पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में होनी है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और इसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको फिलहाल तस्वीर दिखा रहे रेड एडिशन ब्लू की, क्योंकि कल 11 बजे बैठक यहीं पर होनी है। इसके साथ ही 4 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के, यानी कि अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पार्वती परिदा और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि आएंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि अलग अलग राज्यों में जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, जो समस्या है, उसको कहीं ना कहीं अवगत कराया जाएगा। चर्चाएं होंगी और कैसे उन समस्याओं का निदान करना है इसको लेकर चर्चाएं होंगी। लेकिन सबसे खास बात अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे बतौर उपाध्यक्ष के रूप में। और ऐसे में देखिए, बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची आ जाएंगे और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो आज ही रांची पहुंचेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी रांची आ सकते हैं और कल ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी। इसके साथ ही अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो कार्मिक विभाग की ओर से जो सूचना दी गई है उसके अनुसार बता रहे हैं कि जो झारखंड का बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ का, उसको लेकर चर्चाएं होंगी। इसके साथ ही झारखंड के कई ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर केंद्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती थी, उसे भी यहां पर रखा जाएगा कि एक बार फिर से उसे चालू किया जाए। इसके साथ ही अगर हम और चर्चा करें कि आखिर कौन कौन से मुद्दे को लेकर चर्चाएं होनी है, तो ये बताया जा रहा है कि पिछड़ापन और कुपोषण का जो मुद्दा है जो झारखंड में लगातार चलता हुआ नजर आता है, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जा रही थी, तो उसी को लेकर चर्चाएं होंगी। इससे पहले जो बैठक है वो 2023 में हुई थी और उस वक्त भी अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि मौजूद थे उन्होंने अपने राज्यों की जो समस्या है उसे कहीं ना कहीं बताया था। फिलहाल देखिए, हलचल तेज हो गई है, क्योंकि उड़ीसा के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी वो यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ठीक अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी वो यहां पर पहुंच चुके हैं और विजय चौधरी जो मंत्री है वो भी राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी और अपने राज्य का जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं इस बैठक में रखेंगी। लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, वहां के जो कैबिनेट मंत्री है वो इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल देखिए, हलचल तेज हो गई है। रेड एडिशन ब्लू के समक्ष की तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 27वीं परिषद की बैठक है। और ऐसे में जब मैंने आपको पहले कहा कि 2023 में 10 दिसंबर को ये बैठक जो है वो हुई थी, उस वक्त भी कई चर्चाएं हुई थी। लेकिन झारखंड की अगर बात करेंगे तो 3 प्रमुख मुद्दे जो है उसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि 3 प्रमुख मुद्दे को लेकर चर्चाएं जो है वो होनी है और इसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल दिल्ली में हैं और आज उनके आने का जो खबर है वो सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 बजे तक राजधानी रांची पहुंचेंगे और उसके बाद कल जो 11 बजे से ये बैठक है इसमें हम कह सकते हैं कि झारखंड की जो समस्या है उसे बताने की कोशिश, चर्चाएं जो है वो होगी और कैसे केंद्र सरकार की ओर से जो सहायता प्रदान की जाती है उसे फिर से कैसे चालू किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार विधानसभा की बात हो या फिर सत्ता पक्ष की बात हो, लगातार ये कहा जाता है कि 1,36,000 करोड़ का जो बकाया राशि है वो केंद्र सरकार की ओर से राज्य को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर चर्चाएं होंगी। इसके साथ ही मैंने आपको पहले कहा कि झारखंड में कई ऐसे इलाके हैं जो कह सकते हैं नक्सल प्रभावित है, तो उन इलाकों में लगातार सहायता राशि प्रदान की जाती थी, उसे फिर से चालू कराने की जो मांग है वो यहाँ पर रखी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में और भी कई समस्या है, उसको लेकर भी चर्चाएं जो है इस बैठक में होगी। फिलहाल बताया जा रहा है जो खबरें सामने आई है, क्योंकि हमारे सहयोगी जो है वो एयरपोर्ट से लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी खबर बता रहे हैं कि फिलहाल उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी वो रेड एडिशन ब्लू के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी ने जरूर एयरपोर्ट में मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात को जरूर रखा है। आपको बता दें कि 4 राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बिहार की बात करेंगे तो बिहार के भी है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि जो है इस बैठक में शामिल होंगे। कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे और सभी लोग चर्चाएं करेंगे कि आखिर किस तरीके से विकास का कार्य आगे बढ़े, किस तरीके से देश जो है वो आगे बढ़े। फिलहाल देखिए, यहाँ पर कोई भी आम जनता को आने की अनुमति नहीं है। कल 11 बजे से ये
बैठक होगी। 3 बजे ये बैठक खत्म होगी। उस वक्त कोई भी आम जनता यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। सायरन बज चुकी है और देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं रेडिशन ब्लू की, जहाँ पर उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी इस वक्त रेडिशन ब्लू पहुंच रहे हैं। उनका जो कारकेट है, उनका जो काफिला है, वो फिलहाल रेडिशन ब्लू के समक्ष पहुंच चुका है। उनके साथ डिप्टी सीएम पार्वती परिदा भी मौजूद है। देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेडिशन ब्लू की, जहां पर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मोहन चरण मांझी, और उनके साथ डिप्टी सीएम पार्वती परिदा भी मौजूद है। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर देखिए आगे वाली गाड़ी में आपको हम दिखा रहे हैं कि उड़ीसा के सीएम यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद है। कल का दिन काफ़ी खास है क्योंकि 2023 के बाद कल ये बैठक जो है वो होनी है और कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होगी। फिलहाल ये इनका काफिला जो है रेडिशन ब्लू के अंदर जा चुका है। सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और इसके साथ ही अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अलग अलग यानी कि 4 राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए काफिला जो है फिलहाल रेडिशन ब्लू के समक्ष पहुंच चुका है और कल का जो दिन है यानी कि 11 बजे से ये बैठक जो है वो शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और अलग अलग राज्यों के और इसके साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। देखिए लगातार वो भी तस्वीर दिखा रहे थे जब सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो जब मीडिया से मुखातिब हुए और कल को लेकर चर्चाएं किए कि आखिर कल कौन कौन से मुद्दे या फिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो समस्या है, जो मांग है वो ज़रूर रखी जाएगी। देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों को ही कहीं ना कहीं सौगात जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही सहायता, जो पहले सहायता राशि प्रदान की जाती थी झारखंड को, वो सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसी मांग जो है वो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष की ओर से की जाएगी। देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रेडिशन ब्लू की। कल जो बैठक है ये शुरू होगी 11 बजे से और अमित शाह के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के लिए रवाना हो चुके हैं और 10 बजे दिल्ली से रांची यानी कि रांची वो 10 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल इस बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कल 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। मैंने आपको पहले कहा कि झारखंड के 3 ऐसे मुद्दे हैं, 3 ऐसे मांग है जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो बोलते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष। पहला जो मैंने आपको कहा कि झारखंड के कई ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां पर केंद्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जा रही थी, वहां पर एक बार फिर से सहायता प्रदान की मांग की जाएगी, यानी कि वो सहायता राशि जो है एक बार फिर से झारखंड को मिले, इसको लेकर मांग की जाएगी। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम पिछड़ापन की बात कर लेंगे या फिर कुपोषण को दूर करने की जो मांग है और उसको लेकर जो सहायता प्रदान की जाती थी उसको लेकर भी यहाँ पर मांग की जाएगी, चर्चाएं की जाएगी। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। खुद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इससे पहले जो बैठक है ये 2023 में की गई थी, यानी कि 10 दिसंबर 2023, और उस वक्त कई राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो अलग अलग यानी कि अपने राज्यों की जो समस्या है या फिर जो मांग है वो जरूर गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखे थे। और इस बार भी बताया जा रहा है कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो प्रतिनिधि है वो अपनी मांग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखेंगे और उसको लेकर चर्चाएं होंगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।